वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब से, राना एहसान अफजल खान साहब से और असलम कौरी साहब से। फैसल चौधरी साहब, क्या सचमुच मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करीब आ गई है और इसी वजह से गालिबन शायद PMLN या हुकूमत, जो भी आप कहना चाहें, वो आप लोगों से तो जो उनके ताल्लुकात हैं कि नहीं, अब वो मोहसिन नकवी साहब से भी ज़रा नाराज़ नज़र आ रहे हैं? फिर वो ना नाराज़ हो जाए, वो ना नाराज़ हो जाए, उसका ख्याल रखें। इनकी नहीं, तभी तो सर ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं ना। अच्छा, ये एक मैं आपको थोड़ा सा बताएं ना सर, आपके ताल्लुकात कैसे हैं मोहसिन नकवी साहब से, आपकी जमात के? मेरे ताल्लुकात तो उनसे हमेशा से अच्छे ही रहे हैं। पार्टी बीच में वो बड़े हो गए थे, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था। आई विश हिम गुड लक। अच्छा, मैं आपको गौरी साहब भी बैठे हुए हैं, तो जो आपने पिछले सवाल गौरी साहब से पूछा ना अपोजिशन अलायंस का, अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल पहले फवाद साहब और मैं खान साहब से जब जेल में मुलाकातें मेरी तो बहुत तो से होती थी, उनकी टेसिट अप्रूवल के साथ वी वेंट टू मौलाना साहब। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये वहाँ पे बयान दिया था कि अली अमीन जो है वो DI खान के वज़ीर आला नहीं, PTI के वज़ीर आला हैं, और ये लोकल सियासत जिसने करनी है, सिर्फ वहाँ पे जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है उसको भी उन्होंने कहा था कि यूर PTI स्पोक्स पर्सन, किसी एक शख्स से नहीं। उस वक्त भी उस वक्त की कोशिश जारी थी। वी वांटेड टू कि खान साहब का ये मानना था कि हमें एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। तो अब जो आके ये जो नज़दीकियाँ हुई हैं, ये अच्छी बात है और मुझे यकीन वासिक है कि ये तेज़ी से और मज़ीद करीब होगा, क्योंकि जॉइंट अपोजिशन जब तक इकट्ठे नहीं बैठते हैं तब तक उनका वज़न नहीं बनेगा। और अब तो जो हुकूमत तो सर, इससे मैं ये समझूं कि आपके ही लोगों ने स्कटल किया, बिल्कुल किया और उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती रही। उस वक्त ये होता था कि वो रोज़ाना जो है वो बजाय सियासत करने के वो फिर उस पर चढ़ बढ़ते थे ना कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जलसों में तकरीरें भी आपने सुनी। जी जी बिल्कुल। तो और आपके दोस्त ही हैं जिनका आप नाम नहीं ले रहे, बट समझ तो सबको आ ही गई है। नहीं, मेरा तो दोस्त भी, भाई भी हैं, मेरा बड़ा एहतराम है उनके साथ भी है, लेकिन ना सियासत में तो फिर ये चीज़ें आपको मद्देनज़र में करनी पड़ती हैं। अगर आप भंवर में होंगे तो फिर आप ये तो नहीं देखेंगे आपको हाथ कौन दे रहा है, आप उस हाथ को पकड़ेंगे। ठीक है, इस वक्त तो हुकूमत जो है वो आइसोलेशन में जा रही है। इनकी इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी है वो भी इनसे दूर है और दूर होती जा रही है। और सर, ये अगर आप इजाज़त दें तो ये सवाल इनसे पूछें, आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, PPP नाराज़, मौलाना साहब नाराज़, मोहसिन नकवी साहब मदद कर रहे हैं PTI की। सर मतलब कि ये तीन चीज़ें हैं, तीनों को एड्रेस करिएगा। कोalition हुकूमत को चलाना कभी भी आसान नहीं होता और आपका कोalition पार्टनर्स के साथ किसी ना किसी मौके पे फ्रिक्शन बिल्डअप हो जाती है। लेकिन क्या ये फ्रिक्शन इस हद तक पहुंच गई है कि चीज़ें बिखरना शुरू हो जाएंगी? मैं नहीं समझता। अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की 1-on-1 मुलाकातें हुई, बड़ी अच्छी कॉर्डियल मुलाकात हुई। अभी चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के जो हैं मुराद अली, उनसे जो है वो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उसके अलावा बिलावल साहब से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई। तो ऑब्वियसली अभी उनका जो रीसेंट हार है उनकी कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, जी जी, तो जी उसके बाद की बातें कर रहा हूं। क्या बात हुई? तो देखें, बात ये है कि सर ईद मुबारक मिलना ही होता है ना, मतलब कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलावल साहब ने कितनी को लंबी गुफ्तगू की। सर मोहसिन नकवी साहब से कितनी नाराजगी है? वो बेचारे दो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे बग्गी में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको नोटिस दे दिया। अब ये अपने गले से उतार के उन दोनों के ऊपर डालना है कि उन्होंने फैसला किया इमरान खान साहब को शिफ्ट करने का। नहीं, पहले तो उनके सर बग्गी पे नोटिस दे दिया। नहीं, वो तो बग्गी पे नोटिस देना, बग्गी पे इन्होंने बैठना था, राणा साहब ने, वो बैठ हो गए। सर PM ने नोटिस दिया है बग्गी वाला। वो तो एक ओवरऑल जो पब्लिक सेंटिमेंट आया था उसके बेसिस के ऊपर नोटिस लिया गया और मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन सर्विंग द पीपल और ऐसी सिंबलिज्म नहीं आना चाहिए जहां तो उस बेसिस पे लिया गया। बहरहाल ये इससे आप इसको लिंक नहीं कर सकते। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब से मैं लिंक ना नहीं, ये इससे वो लिंक नहीं। मोहसिन नकवी साहब इज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट और कोई हमारा कोई ऐसा इशू नहीं चल रहा, बल्कि देखिए इस पार्ट ऑफ द कैबिनेट, पार्टी के मेंबर नहीं है वो हमारे। लेकिन आपने देखा होगा कि आप उनकी पार्टी के मेंबर हैं। मैं तो PMLN का मेंबर हूँ जनाब। और कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। बहरहाल देखें, मोहसिन नकवी साहब की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप, सर याद है वो बेहतरीन ठीक हो गई है? कौन सी वाली जी? वो जो खराब रखी हुई आपने? नहीं, अभी वो उसको ठीक करना है जी। हाँ जी।
अब तो खान साहब वापस चले गए, तुसी क्यों पूछ रहे हो मशीना कोई आम आदमी ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ अटैक हो सकता। खान साहब का तो ये इन्होंने कर लिया ना जो कुछ करना, वो तो बहुत तगड़ा आदमी, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी से दे। इन्होंने तो हॉस्पिटल में टार्चें, दवाई उधर कोई नहीं है, डॉक्टर पता नहीं कितों लेके आए ने, वैसे और सिटी एनजीओ खराब है। अच्छा मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मेरी बारी लै रहे हो तो फिर तो दे दो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ है तो कुछ नहीं। नहीं वैसे राणा साहब ये बात जो मशीन का मैं नहीं आपसे पूछूंगी, बट ये बात तो मुझे भी बहुत अजीब लगी कि एक इतना बड़ा अस्पताल और बहन कह रही हैं कि फोन की टॉर्च लाइट होती है उससे उनको रास्ता दिखाया जा रहा था। ये तो मुझे नहीं पता कि कितनी सर इस पे भी नोटिस ले लेना चाहिए आप लोगों को, बग्गी के पर नोटिस लिया। आई हैव नो आइडिया कि ये कितनी हकीकत है, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है दैट शुड बी फिक्स्ड। जिस तरह अभी सिटी एनजीओ जो है वो बिल्कुल ही ख़राब होनी चाहिए, उसको दुरुस्त होना चाहिए, और पिम्स की इंतज़ामिया को इसको हाईलाइट करना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसको फौरी तौर पे इस चीज़ का नोटिस लेके चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। तो इस पे तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, सर ये जो अभी फैसल चौधरी साहब बात कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और मेंबर्स ने भी ये गुफ्तगू की है कि क्या सचमुच अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी जमात के दरमियान इस तरह की भी गुफ्तगू हुई है कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें आप लोग कोई सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं? और दूसरा बताएं कि ये क्योंकि मौलाना साहब ने फॉर एग्जांपल पिछले दिनों में जो कानून साजी हुई है उसके हवाले से भी बहुत तनकीद की है, तो क्या अब आने वाले दिनों में आप हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन के साथ बैठ के लेजिस्लेशन या कानून साजी को ब्लॉक करने की भी कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि हमारे और पीटीआई के दरमियान जब भी इत्तेहाद होता है या हम करीब आते हैं तो इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे दरमियान में नफाक पैदा हो जाता है और फासले बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे कारकुनों के दिलों में जो पिछले एक लंबे अरसे से फासले हैं उनको हम कम करने की कोशिश करते हैं, फिर मीडिया से ऐसे बयान जाते हैं कि वो फासले कारकुनों के दरमियान में फिर बढ़ जाते हैं। क़यादत कारकुनों के बगैर कोई फैसले नहीं कर सकती। नतीजा ये होता है कि हमारे फासले बढ़ जाते हैं। हमारे दरमियान में कोई ऐसी पीटीआई के साथ डील नहीं है कि आइंदा को हम इसके सीट एडजस्टमेंट करेंगे या हम इनसे किसी ओहदे के मुतमन्नी हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। मेन चीज यही है कि हम अपोजिशन के अंदर रुक के, जिस तरह की इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त कानून साजी हो रही है और जो कुछ हो रहा है, आइन को बिल्कुल मोम की नाक बना दिया गया है, जिस दर चाहते हैं जिसका दिल मरोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अपोजिशन के इत्तेहाद की अशद जरूरत थी। और देखा आपने कि जब परसों या कानून साजी हुई, ना इस पर बहस हुई, ना कोई और चीज हुई, और खुद अपोजिशन ने भी बाइकआउट कर दिया। उनको भी अंदाजा नहीं था कानून साजी की नौइयत क्या है, और फिर बाद में जब पता चला तो फिर सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये कितनी बड़ी कानून साजी होगी, काम बाइकआउट करके चले गए। मैं समझता है इन चीजों पे अब इस तरह आसानी से फैसले नहीं होंगे। हम सारी अपोजिशन बैठेगी, जो कानून साजी होगी उसका जायजा लेगी, उसको गलत कानून साजी को रोकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के दरवाजे साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ जी, बात आपकी माफ करिएगा काटी, बट ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम के हवाले से भी अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप और बाकी जो अपोजिशन है वो इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे? डू यू हैव द नंबर्स टू ब्लॉक इट? देखिए कई रास्ते होते हैं इसको रोकने के। देखिए आपके सामने बहुत से रास्ते आते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर नंबर से नहीं रोक सकते तो फिर पार्लियामेंट के दरवाजे पे तो रोका जा सकता है, फिर पार्लियामेंट डी चौक पे भी रोका जा सकता है, फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं पूरे मुल्क में भी रोका जा सकता है। तो फिर होते हैं जो आइन के अंदर मौजूद है। तो कोई ऐसा कदम, कोई ऐसी चीज जो आइन से मावरा हो, जो आइन का हुलिया बिगाड़ दे, जो आइन को रीराइट करने की तरफ जाए, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। आपको इस वक्त पता है कि मुल्क किन हालात से दो चार है। इन हालात से एक आइन तो है जिसके साथ मिलकर सब हम जुड़े हुए हैं, तो क्या हम इस आइन को भी मुतराजा करने जा रहे हैं? तो फिर क्या करेंगे आगे जाके, हमें समझ नहीं आ रही। और जहां तक रहेगा आपने कहा 28वीं तरमीम आने थे, फिर देखते हैं उसमें है क्या। अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि 28वीं तरमीम है क्या, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नए प्रोविडेंस बनाए जाए, तो नए प्रोविडेंस बनाए जाए तो बेनिफिशियरी कौन है? अभी तक हुकूमत तो इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही कहीं भी। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो मीडिया की हद तक तो है, लेकिन अमलन कहीं नजर नहीं आ। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।